हम अब समरी रीड करेंगे पोएम की, कि पोएम में क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम समरी पढ़ेंगे, सॉरी पोएम पढ़ेंगे, और यहाँ हम समरी पढ़ने जा रहे हैं इस पोएम की। जो ब्रीफनेस है, a look at the cardboard. What is the meaning of cardboard? फ्रेम होता है जिसे हम गत्ता भी बोल सकते हैं। With the photograph of her mother and her two cousins. पोइट में क्या कर रही है? In this picture, she can see three figures. Whose the figures are one of her mother and two mother's cousin. दो उसकी माँ के कजन हैं, तीन लड़कियां, three girls are in the picture. Shows the poet how they once went paddling. What is paddling? Paddling means स्टेपिंग करना। यहाँ फोटोज में क्या दिखाया गया है कि तीनों जो सिस्टर्स हैं, थ्री गर्ल्स आर पैडलिंग एट द बीच ऑफ ए सी। एक समुद्र किनारे पानी की लहरों में ये पैडलिंग कर रही है। हर मदर सम 12 years ऑफ द एज डेड। और ये आइडिया लगाया गया है कि जब ये फोटो ली गई तब उसकी माँ, पोइट की जो माँ है, उसकी उम्र कितनी रही होगी? यहाँ बताया गया है 12 years उसकी माँ की एज रही है। देन तब was the eldest of the three, और तीनों में जो उसकी माँ है वो एज में बड़ी है। Each one holding one of the poet's mother's hand. प्रत्येक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। इट मीन्स उसकी माँ का हाथ दोनों सिस्टर्स ने पकड़ रखा है। स्टूड स्टिल, वो अभी भी खड़ी है, क्योंकि पिक्चर के अंदर फोटो में जिस टाइप से उसका स्टेप लिया गया, स्टेप लिया गया, उस स्टेप पे वो खड़ी थी, और स्टिल अभी भी एट प्रेजेंट भी वो खड़ी है। स्माइलिंग, स्माइलिंग करते हुए थ्रू देयर ईयर्स टू पोज द फोटोग्राफ। पोज, व्हाट इज पोज? फोटो देने के लिए किसी पोज में खड़े रहना, स्थिर खड़े रहना, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट, दिस कैन बी कॉल्ड पोज। फॉर द फोटोग्राफ द अंकल क्लिक्ड विद हिज कैमरा। और ये फोटो किसके द्वारा ली गई? ये उसके अंकल के द्वारा। किसके अंकल के द्वारा? मदर्स अंकल। मदर्स अंकल के द्वारा ये फोटो पिक की गई है। हर मदर हैड अ स्वीट फेस देन। तो इसमें बताया गया है उस दौरान पिक्चर में, जो फोटोज में जो माँ का चेहरा है वो काफी स्वीट है। वैसे माँ का जो फेस होता है ऑलवेज स्वीट होता है, बट यहाँ स्वीट होने का इसलिए भी बताया गया क्योंकि उसकी माँ की जो एज है वो बताई गई 12 years old। ओके, इट वॉज बिफोर द पोइट। और ये फोटो बिफोर द पोइट, बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट, क्योंकि 12 years की एज में फोटो ली गई है। और उसके बहुत बाद इसकी माँ की मैरिज होती है, उसके बाद में इसका जन्म होता है। इट वॉज बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न, उसके जन्म से काफी पहले। द सी विच सीम्स, सीम्स मीन्स लगना, रिजेंबल, महसूस होना। द सी विच seems to have changed little, जरा सा बदलाव नजर आ रहा है इस सी में। since that time, उस समय से लेकर अब तक। washed the small tender feet of these children, और उस पानी ने, उस समुद्र की किनारे की जो वेव्स हैं, लहरों ने, टेंडर मीन्स नाजुक, इन तीनों बच्चों के, क्योंकि ये फोटोज जब ली गई तब ये तीनों लड़कियां एक बचपन में थी। 12 years old उसकी माँ है, और दो सिस्टर जो थी वो उससे छोटी थी। तो 3 of girls were children at that time. So the poet
called the feet of the three girls tender, काफी सॉफ्ट एंड नाजुक बताया गया है। टाइम पास्ट, समय बीतता है। द मदर ग्रू older, माँ बड़ी होती है। एंड some 12, 20 years or 30 years later, कुछ 20 और 30 साल बाद में, 20 और 30 साल बाद में she would laugh at the innocence of her own childhood. हो सकता है कि माँ ने इस पिक्चर को अपने 20 या 30 साल बाद देखा होगा, तो माँ को खुद उस innocence of her own, अपनी उस मासूमियत पर माँ को हंसी आती होगी। क्योंकि जब हम अपनी चाइल्डहुड की पिक देखते हैं तो हमें भी बहुत कई बार लाफिंग होती है, हंसी आती है कि हमारी ड्रेस को देख करके, हमारे पोज को देख करके, या हमारे उस एंगल को देख करके। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स कि तस्वीर होता है, फोटोग्राफ। वुड रिमाइंड मीन्स याद करवाना। ये स्नैपशॉट इसने माँ को याद करवाया होगा, हर मीन्स माँ को, ऑफ दैट चेरिश्ड मोमेंट। चेरिश्ड होता है हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशियों से भरा हुआ मोमेंट, क्षण जो है माँ को याद आया होगा जब भी आफ्टर 20 or 30 years लेटर माँ ने जब ये पिक्चर वापस देखी होगी। एंड लाफिंगली, हंसते हुए, शी वुड कमेंट एट द वे दे वर ड्रेस्ड। देखो अभी मैंने कहा था कि हम जब अपनी पास्ट की फोटोज देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा हंसी आती है अपनी ड्रेस पर, ठीक है, और जो पोज हम क्रिएट करते हैं उस पर। तो माँ को भी उन तीनों का जो ड्रेस पहनने का वे था, ढंग था, उस पर हंसी आ रही होगी। फॉर द बीच, क्योंकि वो तीनों कहाँ थी, उस फोटो में दिखाई गई उस बीच पर, किनारे पर, उसके समुद्र के किनारे पर। द पॉइंट reminiscence that the sea holidays was the past of her mother। देखिए यहाँ पॉइंट एक बहुत ही सेंसिटिव बात करती है कि इस पॉइंट फोटोग्राफ में जो समुद्र दिखाया गया है, समुद्र हॉलीडे है, सी हॉलीडेज, वो तो माँ का पास्ट है। एंड फॉर हर ये हर आया पॉइंट के लिए, कि पॉइंट कहती है लेकिन मेरे लिए द लाफ्टर ऑफ हर मदर इज पास्ट नाउ। अब मेरी माँ की जो मुस्कान है जो फोटो में दिखाई गई है वो मेरे लिए बीते हुए समय की बात हो गई है। फोटो में जो पास्ट है वो माँ का अतीत है, और फोटो के अंदर जो हंसी है वो मेरे लिए अतीत हो चुकी है। बोथ द मोमेंट्स, दोनों ही जो मोमेंट है, एक ये है और एक ये, दोनों मोमेंट जो है ऑफ लाइफ हैव बीन परमानेंटली एस्ड इन द पोएट्स माइंड। और ये परमानेंटली एक ऐसे पॉइंट बन गई है पॉइंट के दिमाग में, विद ए फीलिंग ऑफ इटर्नल लॉस। शाश्वत जो एक हमेशा के लिए लॉस हो गया है, उसका एक निशान बन गया है। डेथ नाउ हैज ओवरपावर, क्योंकि सर्वशक्तिमान होती है, जो मृत्यु है वो हमेशा सर्वशक्तिमान होती है। ओवरपावर द इनोसेंस ऑफ दोज मोमेंट्स, उन मासूमियत से भरे हुए मोमेंट्स पर ओवरपावर किसका था, डेथ का था। एंड द प्लेजर, और वो खुशनुमा चीजें या हाल या हालात या खुशियां, दे ट्रेजर्ड, उनके पास उस समय जो था वो ट्रेजर बताया गया है, खजाना बताया गया खुशियों का। द पॉइंट कंक्लूड्स, और अंत में पॉइंट जो है निष्कर्ष निकालती है। द पॉइंट ऑन ए मेलंकली नोट, दुख से भरा हुआ एक नोट है, मेलंकली मीन्स दुखी। विद द कमेंट दैट देयर इज नथिंग टू से और कमेंट्स अपॉन दिस सैड इवेंट। अंत में पॉइंट सैडफुल फील करती है और कहती है कि कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि सैड इवेंट, इस सैड इवेंट के लिए, क्योंकि जो माँ है वो अब नहीं है। द साइलेंस ऑफ द डेथ सीम्स टू प्रिवेल एंड दिस साइलेंस सीम्स टू साइलेंस ऑल अदर थॉट्स। ये लगता है ये जो साइलेंस है इस सारे विचारों की जो है वो साइलेंस हो चुकी है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम स्टार्ट करेंगे। आज हमने पोएम का जो डिस्क्रिप्शन है, समरी है, वो हमने अच्छे से देखा है। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर तरीके से हुई होगी। थैंक यू।